related provision related to the return of income and self assessment, ये टॉपिक आज हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले रिटर्न ऑफ इनकम में इनकम टैक्स एक्ट 1961 ने उसके रिलेटेड प्रोविजन दिए हुए हैं। हमारी टोटल इनकम, हमारे डिडक्शंस, हमारा टैक्स, उसका एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, प्रिस्क्राइब डिक्लेरेशन एक्ट में दिया हुआ है। किस असेसी को कौन सा फॉर्म भरना है वो भी सीबीडीटी ने बताया हुआ है। एंड डिटेल हेड वाइज सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोविजन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, ये सब हमें इनकम दिखानी होती है। लेट मी सी, सबसे पहले क्या बोला है आपको, 1961 में फाइलिंग ऑफ रिटर्न के प्रोविजन दिए हुए हैं। रिटर्न ऑफ इनकम और कुछ नहीं है, एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है जिसमें आप इनकम की एंड टैक्स की डिटेल सबमिट करते हो। इस फॉर्मेट में अलग अलग असेसी को अलग अलग फॉर्म भरना होता है, वो सीबीडी ने प्रिस्क्राइब किया होता है। किसी को 1 भरना, किसी को 2 भरना, और उस फॉर्म में आप हेड वाइज इनकम देते हो, टोटल इनकम देते हो, डिडक्शन देते हो, एंड कितना टैक्स पे करना आता है वो भी आप डिक्लेयर करते हो। इन शॉर्ट में बोले तो रिटर्न ऑफ इनकम और कुछ नहीं है, लेकिन हमारी इनकम एंड टैक्स का एक डिक्लेरेशन प्रिस्क्राइब फॉर्म में हम देते हैं। इनकम फ्रेंड, कंपल्सरी फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम में 139(1) ने प्रोविजन प्रिस्क्राइब किया हुआ है। हर एक पार्टनरशिप फर्म को एंड कंपनी को रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, कंपल्सरी है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द इनकम और लॉस। सेकंड पॉइंट में बताया आपको, जिसको फर्म नहीं है, कंपनी नहीं है, लेकिन उसका इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, पहले 2,50,000 था, अभी 3 लाख से ज़्यादा है, तो उसको रिटर्न फाइल करना कंपल्सरी है। उसके अलावा जिसका पर्सन रेसिडेंट है, ओआर नहीं है, लेकिन असेट आउटसाइड इंडिया है, उसका ओनर मैं हूँ और उसका उसमें बेनिफिशियल इंटरेस्ट मेरा है, और मैंने उसका इनकम 139(1) के ऊपर बताए रिटर्न में नहीं दिखाई हुई है, तो मुझे प्रिस्क्राइब फॉर्म में प्रिस्क्राइब मैनर में रिटर्न भरना है। लेट वी सी कंपल्सरी फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम सेक्शन 139(1). हर एक कंपनी को एंड पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट है या लॉस है, लेकिन ड्यू डेट से पहले रिटर्न भरना है। कंपनी और फर्म के अलावा और किसको मैंडेटरी है, किसको ड्यू डेट से पहले रिटर्न भरना होता है, तो यहाँ पे आपको दिया है जिसका इनकम एक्सीड्स द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, जिसका इनकम नाउ 3 लाख से ज़्यादा है, अर्लियर 2.5 लाख से ज़्यादा था, उसको रिटर्न भरना कंपलसरी है। जो बंदा रेसिडेंट है लेकिन ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं है, जो अर्लियर चैप्टर में हमने 6.6 में देखा था, किसको रेसिडेंट बोलते हैं, किसको ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोलते हैं। तो जो रेसिडेंट है, जो ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं है और 139(1) में रिटर्न नहीं भर रहा है, तो उसको भी रिटर्न प्रिस्क्राइब फॉर्म में वेरीफाइड प्रिस्क्राइब मैनर से भरना है। किसको भरना है, जिसका असेट आउटसाइड इंडिया है, उसका बेनिफिशियल ओनर है वो रेसिडेंट है, उसका साइनिंग अथॉरिटी है वो रेसिडेंट है। असेट आउटसाइड इंडिया, अथॉरिटी रेसिडेंट इन इंडिया, एंड बेनिफिशियल ओनर रेसिडेंट इन इंडिया, और असेट जो आउटसाइड इंडिया है उसका फिनेंशियल इंटरेस्ट है वो रेसिडेंट का है। तो ये सिचुएशन में आपको रिटर्न प्रिस्क्राइब फॉर्म में भरना है, लेकिन इस असेट की इनकम अर्लियर आपने इंक्लूड कर दिया है तो जरूरत नहीं है। किसको हम बेनिफिशियल ओनर बोलते हैं, किसको हम बेनिफिशियरी बोलते हैं, लेट वी सी, वो दिया है आपको सेक्शन 139 में। सबसे पहले कोई भी इंडिया बाहर असेट परचेस करते हो, उसका कंसीडरेशन यहाँ से प्रोवाइड किया है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोवाइड किया है, वो हमारे और दूसरे के बेनिफिट के लिए है, तो बेनिफिशियल ओनर रेसिडेंट माना जाएगा। रेसिडेंट ने कंसीडरेशन प्रोवाइड किया है तो बेनिफिशियल ओनर रेसिडेंट माना जाएगा। एज वेल एज डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिट रेसिडेंट को मिल रहा है तो भी बेनिफिशियरी माना जाएगा। आइदर कंसीडरेशन और डिराइव द बेनिफिट, देन ये प्रोविजन अप्लाई होगा। समराइज फॉर्मेट में देखो, जो रेसिडेंट है लेकिन ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं है, 139(1) में रिटर्न नहीं फाइल किया है, तो यहाँ पे ओनरशिप है, यहाँ पे आपका अथॉरिटी है,
बेनिफिशियल ओनर है, अथॉरिटी है, इंटरेस्ट है, तो आपको रिटर्न फाइल करना है। कंडीशन क्या है, या असेट की इनकम आपने ऊपर के 139(1) के रिटर्न में नहीं दिखाया है, तो आपको प्रिस्क्राइब फॉर्म में रिटर्न फाइल करना है। सबसे पहले फॉर्म कंपनी मैंडेटरी, बेसिक एग्जाम्पल लिमिट से ज़्यादा इनकम है तो मैंडेटरी, लेकिन जो OR नहीं है, आर है, असेट आउटसाइड इंडिया है, कंसिडरेशन यहाँ से दिया है, बेनिफिशियल इंटरेस्ट यहाँ पे है, और इसकी इनकम ऊपर के रिटर्न में नहीं दिखाई है, तो उसको प्रिस्क्राइब फॉर्म में रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। नेक्स्ट देखेंगे तो रिटर्न भरना किसको कंपलसरी है, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, उसको भी रिटर्न भरना कंपलसरी है। लेट वी सी, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। AOP यानी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जिसका यूनिट है वो फॉर्म कंपनी सब हो सकते हैं, उसका एक ग्रुप, उसका एसोसिएशन। BOI जो उसके यूनिट है वो सिर्फ इंडिविजुअल ही हो सकते हैं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। लेकिन यहाँ पे इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, उसको भी रिटर्न भरना कंपलसरी है जब उसका एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा इनकम होगा तब। लेकिन एग्जम्पशन लिमिट में क्या इंक्लूड होगा, यानी डिडक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा, 54 के डिडक्शन काउंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे उसका आंसर दिया हुआ है। सबसे पहला कंडीशन बोला है इंडिविजुअल HUF, उसका इनकम अंडर दिस एक्ट असेसेबल होना चाहिए, टोटल इनकम और टोटल इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन असेसेबल अंडर दिस एक्ट होना चाहिए। क्लबिंग भी यहाँ पे इंक्लूड होगा। दूसरे की इनकम मेरे में क्लब हो रही है और मेरी इनकम, वो दोनों इनकम मिला के 54 के एग्जम्पशन और 6A के डिडक्शन देने से पहले हमारी इनकम एग्जम्पशन लिमिट से बढ़ जाती है, तो ड्यू डेट से पहले प्रिस्क्राइब फॉर्म, प्रिस्क्राइब मैनर में हमें रिटर्न भरना होता है। एग्जम्पशन लिमिट क्या होती है, अभी हमारी जो नवंबर और मई 23 के एग्जाम के लिए एग्जम्पशन लिमिट है 2,50,000 नॉर्मल अदर केसेस, लेकिन 60 ईयर से ज़्यादा है तो 3 लाख, और 80 ईयर से ज़्यादा एज है तो आपका 5 लाख का एग्जम्पशन लिमिट मिलेगा। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर सिंगल डे आपका एज 60 ईयर से बढ़ जाता है तो एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख है, 80 ईयर से बढ़ जाता है तो आपका एग्जम्पशन लिमिट है वो 5 लाख है। तो अगेन रिपीट करते हैं हम, यहाँ पे एग्जम्पशन लिमिट जब देखते हैं, टोटल इनकम कंसीडर करते हैं, तब 6A के डिडक्शन एंड 54 के एग्जम्पशन से पहले का इनकम लेते हैं, वरना नॉर्मल मीनिंग में टोटल इनकम का मीनिंग है वो आफ्टर डिडक्शन होता है, आफ्टर एग्जम्पशन होता है। टोटल इनकम नॉर्मल सिचुएशन में नेट इनकम काउंट किया जाता है, लेकिन यहाँ पे रिटर्न फाइलिंग करने के पर्पज से यहाँ पे टोटल इनकम वर्ड जो यूज किया है वो बिफोर डिडक्शन ऑफ 6A एंड बिफोर एग्जम्पशन किया हुआ है। लेट वी सी, यहाँ पे आपको वही बताया है कि यहाँ पे टोटल इनकम जो कंसीडर करेंगे वो 6A के डिडक्शन के बाद 54B, D, EC एंड F के एग्जम्पशन के बाद का काउंट करेंगे, वरना टोटल इनकम का मीनिंग होता है बिफोर क्लेमिंग दिस डिडक्शन, लेकिन रिटर्न पर्पस के लिए आफ्टर हमें काउंट करना है। जो बंदा ऊपर दिए गए प्रोविजन में रिटर्न फाइल नहीं करता है, लेकिन और कोई प्रोविजन में कवर हो रहा है, तो उसका भी लिस्ट आपको दिया हुआ है। नीचे दिए गए असेसी को कुछ भी ट्रांजैक्शन किया हुआ है तो उसको भी रिटर्न फाइल करना है। अदर देन कंपनी और फॉर्म जो रिटर्न फाइल करने के लिए उसको कंपलसरी नहीं है, उसका एग्जम्पशन लिमिट जितना इनकम भी नहीं है। आगे जो प्रोविजन थे ना, कंपनी फॉर्म कंपलसरी था, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा आपका इनकम है तो कंपलसरी था, वो दोनों में आप कवर नहीं हो रहे हैं। लेकिन ड्यूरिंग द प्रीवियस आपने नीचे दिए गए ट्रांजैक्शन किए हुए हैं तो भी आपको बिफोर ड्यू डेट रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। वो कौन से ट्रांजैक्शन, लेट वी सी, आपने करंट अकाउंट में 1 करोड़ और उससे ज्यादा डिपॉजिट करवाए हैं, बैंकिंग कंपनी में, कोऑपरेटिव बैंक में, कहीं पे भी आपका करंट अकाउंट है,
वहां पे आपने ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1 करोड़ से ज्यादा डिपॉजिट करवाया है तो भी आपको प्रिस्क्राइब फॉर्म में रिटर्न फाइल करना है। आप फॉरेन घूमने गए थे, वहां पे आपने 2 लाख से ज्यादा एक्सपेंडिचर कर दिया तो भी प्रिस्क्राइब फॉर्म में रिटर्न फाइल करना है। आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन 1 लाख से ज्यादा आ रहा है तो भी आपको रिटर्न फाइल करना है। सीबीडीटी प्रिस्क्राइब करके ऐसे और ट्रांजेक्शन डिसाइड कर सकती है जिसमें आप कवर हो जाओगे तो आपको रिटर्न प्रिस्क्राइब फॉर्म में फाइल करना कंपलसरी है। और सीबीडीटी ने प्रिस्क्राइब किया है 21 अप्रैल 2022 के नोटिफिकेशन 37 में आपको नीचे दिए गए ट्रांजेक्शन, नीचे दी गई कंडीशंस में रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। सबसे पहले हमने देखा था कंपनी फॉर्म कंपलसरी, बाद में देखा था एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा इनकम है तो कंपलसरी, बाद में हमने देखा था रेसिडेंट पर्सन है जिसका असेट आउटसाइड इंडिया है, उसका इंटरेस्ट फिनेंशियल ओनरशिप यहाँ पे है तो प्रिस्क्राइब फॉर्म में कंपलसरी। और बाद में हमने प्रिस्क्राइब ट्रांजेक्शन करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा डिपॉजिट है, फॉरेन घूमने के उसका एक्सपेंस 2 लाख से ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 1 लाख से ज्यादा आपने कर दिया तो रिटर्न फाइल करना प्रिस्क्राइब फॉर्म में कंपलसरी है। उसी तरीके से इस नोटिफिकेशन में नीचे दिए गए ट्रांजेक्शन हुए हैं ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर तो भी रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। आप बिजनेस चलाते हो, आपका एग्जाम्पशन लिमिट से कम इनकम हुआ है लेकिन टर्नओवर 60 लाख से ज्यादा है, टर्नओवर ग्रॉस रिसिप्ट आपका 60 लाख से बिजनेस में इनका ज्यादा है तो भी रिटर्न फाइल कंपलसरी। अब बिजनेस में नहीं प्रोफेशन है, प्रोफेशन में 10 लाख से ज्यादा आपका ग्रॉस इनकम बिफोर अलाउइंग एनी डिडक्शन एनी एक्सपेंडिचर, बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंडिचर एनी एक्सपेंडिचर डिडक्ट करने से पहले का ग्रॉस रिसिप्ट जो हमारा है 10 लाख से बढ़ जाएगा प्रोफेशन में और 60 लाख से बढ़ जाएगा बिजनेस में तो रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। टीडीएस 25,000 से ज्यादा डिडक्ट हुआ है, इंडिविजुअल है तो उसको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। लेकिन जो सीनियर सिटीजन है 60 ईयर से ज्यादा जिसकी एज है उसको टीडीएस का लिमिट 25 की जगह 50,000 अप्लाई होगा, 50,000 से ज्यादा टीडीएस कटा है तो उसको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी होगा इन केस ऑफ 60 ईयर्स और अबोव। और नॉर्मल में 25,000 अप्लाई होगा। आपने सेविंग बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाया 50 लाख से ज्यादा आपने डिपॉजिट करवाया है तो भी रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। प्रिस्क्राइब फॉर्म में, प्रिस्क्राइब मैनर में बिफोर ड्यू डेट आपको रिटर्न फाइल करना है। ड्यू डेट यानी क्या वो तो देखो, ऑडिटेड पार्टनरशिप फॉर्म, ऑडिटेड पार्टनर्स उसको 31 अक्टूबर अप्लाई होगा। किसको 31 अक्टूबर होगा? सबसे पहले कंपनी है, नॉर्मल कंपनी, हर एक कंपनी को 31 अक्टूबर अप्लाई होगा। जिसका अकाउंट ऑडिटेड है 44 AB में जो हम ऑडिट करते हैं, 44 AD में हम जो ऑडिट करते हैं, हमारा टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है तो भी ऑडिट होगा, 8% से कम हमारा प्रॉफिट रहेगा तो भी हमारा ऑडिट होगा। लेकिन कोई भी एक्ट में हमने ऑडिट किया हुआ है तो उसको 31 अक्टूबर ड्यू डेट फाइलिंग ऑफ द रिटर्न रहेगा। अदर लॉ में जिसके अकाउंट ऑडिटेड है, कंपनी के लिए 31 अक्टूबर, ऑडिटेड फॉर्म के लिए 31 अक्टूबर, ऑडिटेड इंडिविजुअल पर्सन के लिए 31 अक्टूबर, पार्टनर ऑफ द फॉर्म, जिस फॉर्म का ऑडिट होने वाला है उस फॉर्म के पार्टनर के लिए भी 31 अक्टूबर रहेगा। कंपनी 31 अक्टूबर, ऑडिटेड एंटिटी के लिए 31 अक्टूबर, पार्टनर्स इन ऑडिटेड एंटिटी उसके लिए भी 31 अक्टूबर। 92E के इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है जो हमें इंटर लेवल में नहीं लर्न करना है उसके लिए 30 नवंबर है। उसके अलावा बाकी सभी के लिए 31 जुलाई ड्यू डेट रहेगा। इलस्ट्रेशन 1 अच्छा सा दिया है, पारस 55 ईयर का है और उसका इंटरेस्ट है 2,88,000 जो उसका नॉन रेसिडेंट NRA अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है। 288 बाहर का इंटरेस्ट है, 30,000 SBI का FD का इंटरेस्ट है, 3,000 सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है और 3 लाख उसने ट्रैवल एक्सपेंडिचर में अपने लिए, अपने स्पाउस के लिए US जाने के लिए एक्सपेंडिचर किए हुए हैं तो उसको क्या रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। बेसिक प्रोविजन मालूम है 139(1) में आपके चैप्टर 6A एंड 54 के एग्जम्पशन से पहले 2.5 लाख से इनकम ज्यादा है
तो आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। लेकिन यहाँ पे अज्यूम दे 2,88,000 है वो आईबीआई का परमिटेड है, आईबीआई का परमिटेड अकाउंट है, तो वो यहाँ पे एग्जम्प्ट होगा, तो 288 है, एग्जम्पशन लिमिट में काउंट नहीं किया जाएगा। उसके अलावा एसबीआई का 30,000 है एंड अदर सेविंग बैंक का 3,000 है, उसका इनकम सिर्फ 33,000 हुआ, उसमें भी टीटीए में 3,000 सेविंग बैंक का इंटरेस्ट डिडक्ट मिल जाएगा, 30,000 इनकम है, तो उसको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी यह प्रोविजन में नहीं रहेगा। रिपीट करो, एग्जम्पशन लिमिट से इनकम ज्यादा है तो ही रिटर्न फाइल करना है। 2,88,000 आईबीआई परमिटेड नॉन रेसिडेंट अकाउंट है, ऐसा अज्यूम किया है, इसीलिए रिटर्न फाइल करना कंपलसरी नहीं है। लेकिन यह अकाउंट नॉन रेसिडेंट का आईबीआई परमिटेड नहीं होता तो रिटर्न फाइल करना कंपलसरी हो जाता। एंड वरना भी आगे सेकंड कंडीशन तो दिया ही है, 3 लाख आप फॉरेन टूर में यूज करके आए हो, एक्सपेंड करके आए हो, तो आपके लिए 139(1) का रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। फ्रेंड्स, बने रहे मेरे साथ, हर एक टॉपिक के रिवीजन वीडियो मिलते रहेंगे। ये चैनल सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बुक सामने रखो और पहले से वीडियो सुनो तो ही समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।